सपना। स्वागत है आपका अपनी चैनल कॉस्मिक हैंड्स में। आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। यहाँ हम बात करते हैं पॉजिटिव लाइफ पाथ और पॉजिटिव सॉल्यूशंस के बारे में। आज हम जानने जा रहे हैं कि स्पिरिचुअलिटी के कुछ अत्यंत मूल्यवान सरल सिद्धांत प्रिंसिपल्स कौन से हैं जिसे सदियों से आजमाया गया है और परखा गया है। तो इसीलिए इसमें कोई संदेह नहीं है कि वे हमें परिवर्तन की ओर ले जाते हैं, लेकिन सभी को एक साथ लागू करने का दबाव महसूस नहीं करना है, नहीं तो आपका अच्छा इरादा उल्टा पड़ सकता है और आपका व्यक्तित्व इम्बैलेंस हो सकता है। तो फिर आध्यात्मिक विकास के बजाय आप आध्यात्मिक बाईपास के साथ समाप्त हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि जहां आप अपने बारे में उन सभी नेगेटिव पहलुओं को दबाते हैं जो आपको पसंद नहीं है। तो ऐसी आध्यात्मिक जाल में फंसने से बचने के लिए वही चुने जो आपको सही लगे। अब एक बार इन सारे स्पिरिचुअलिटी के प्रिंसिपल्स को आप देख लें और महसूस करें कि इनमें से कौन सा सिद्धांत आपके साथ सबसे ज्यादा मेल खाता है। आपकी इंट्यूशन जानती है कि आप जहां हैं वहां से कौन सा विकल्प आपके लिए सबसे अधिक उपयोगी होगा। और एक बार जब आप किसी एक को चुन लेते हैं तो फिर उसे लागू करें और देखें कि यह आपके जीवन को किस प्रकार प्रभावित करता है। ठीक है, सबसे पहला प्रिंसिपल है दयालुता। तो पहला सिद्धांत यह है कि हर समय बिना किसी अपवाद के हर चीज और हर किसी के प्रति दयालु रहे। इसमें सिर्फ दूसरे लोग और दूसरे जीव ही शामिल नहीं है, बल्कि आप खुद भी शामिल हैं। और खुद से मेरा मतलब है कि अपने बारे में सब कुछ, माने अपने विचार, विश्वासों, भावनाओं, अनुभूतियों, शरीर, मन, दिल आदि के प्रति दयालु रहे। यह सबसे स्पष्ट आध्यात्मिक सिद्धांतों में से एक है, लेकिन इसे लागू करना मुश्किल हो सकता है क्योंकि जबरदस्ती की गई दयालुता को आत्मसंतुष्टि और उकसाव के रूप में देखा जाता है ना। तो इसीलिए ध्यान रहे कि दयालुता का मतलब हर समय बहुत मीठा होना नहीं है। आप एक ही समय में गंभीर, सख्त और दयालु हो सकते हैं। तो बिना शर्त दयालुता का मतलब है कि आप किसी को नीचा नहीं दिखा रहे हैं। आपके शब्द और कार्य जानबूझकर और समझदारी से किए गए हैं और आप हमेशा हर पक्ष के लिए सबसे अच्छा सोचते हैं, है ना। तो जैसे जैसे आप इसको लागू करते हैं वैसे वैसे दयालुता सांस लेने की तरह ही होगी। आप बिना यह सोचे कि क्या दयालु है और क्या नहीं, बस दयालु होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, सभी जीवन की प्रशंसा करें। जीवन की समस्त अभिव्यक्तियों की सराहना करें, चाहे वह कुछ भी हो, भले ही आप उसे समझ न पाए। तो अब इसका व्यवहारिक स्तर पर इसका क्या अर्थ हुआ भला? तो इसका मतलब है कि जहां भी आप जीवन देखें उसका सम्मान करें और उसे संजोएं। इसका मतलब है कि पेड़ पौधों सहित अन्य प्राणियों के खिलाफ हिंसा के अनावश्यक कृत्यों से बचें। हम अक्सर बिना सोचे समझे बग्स को खत्म कर देते हैं। भले ही यह आपके लिए कोई नई बात न हो, लेकिन बग्स भी क्या है, वो भी एक जीवन है। तो जीवन का आदर करने के लिए आपको कोई धार्मिक कट्टरपंथी होने की जरूरत नहीं है। इससे बिल्कुल विपरीत आप जीवन की बहुमुखी प्रकृति को स्वीकार करते हैं और आपको यह सचमुच सराहनीय लगता है। बस इतना ही। नंबर 3, हर जगह सुंदरता देखने का इरादा रखें। तो जो कुछ भी विद्यमान है उसके छुपे हुए सौंदर्य को देखने का इरादा रखें, तब वह स्वयं प्रकट हो जाएगा। तो सभी समय के संत, ऋषि, रहस्यवादी हर जगह सुंदरता को देखने की प्रवृत्ति रखते थे और
अगर हम अपना दिमाग और आंखें खोल दें तो हम भी सुंदरता देख सकते हैं। यही कारण है कि बहुत सी कविताएं और कलाएं आध्यात्मिक क्षेत्रों की झलकियां प्रदान करने का लक्ष्य रखती हैं। तो और छवियां और दृश्य अक्सर शब्दों से परे किसी चीज की ओर इशारा करते हैं। यदि आप इस आध्यात्मिक सिद्धांत का पालन करते हैं तो आप देखेंगे कि आप स्वाभाविक रूप से सभी चीजों की सुंदरता पर ध्यान केंद्रित करते हैं। जहां अन्य लोगों को एक उदास बरसाती गली दिखाई देगी, आप प्रत्येक वर्षा की बूंद को एक क्रिस्टल के रूप में देखेंगे, जिससे अनंतता इस गली के हर कोने में प्रतिबिंबित होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नंबर 4, सब कुछ और हर किसी को माफ करें। हर चीज और हर किसी को माफ कर दे, जिसमें खुद भी शामिल है। जो कुछ भी आप देखते हैं और अनुभव करते हैं उसे माफ कर दे, चाहे कुछ भी हो। नाराजगी और अपराध बोध यानी रिसेंटमेंट और गिल्टी हमें तोड़ देते हैं और ये सबसे विनाशकारी भावनाओं में से एक है जिन्हें हम अपने अंदर बनाए रखते हैं। नाराजगी और अपराध बोध का मतलब है सजा, और अपने सबकॉन्शियस माइंड से हम यही करेंगे, खुद को सजा देंगे। देखिए, गलतफहमी में मत रहिए। किसी और पर गुस्सा करने से उसे सजा नहीं मिलेगी, बल्कि आपको ही भुगतना पड़ेगा। जब आप दूसरों पर फेंकने के इरादे से गर्म कोयले जैसे अपने हाथ में उठाते हैं तो आप स्वयं ही जलेंगे, है ना? तो याद रहे कि बुद्ध, कृष्णा सभी ने कहा था कि सभी गलतियां अज्ञानता के कारण होती हैं, और अगर आप वास्तव में इसके बारे में सोचें तो हम में से ज्यादातर लोग दूसरों को चोट पहुंचाने के इरादे से नहीं घूमते हैं। हम सभी केवल वही चुनते हैं जिसे हम अच्छा मानते हैं। तो इसीलिए अपने आप पर एक एहसान करें, नाराजगी और अपराध बोध को त्याग दें। और अगर आप दूसरों के लिए ऐसा नहीं कर सकते हैं तो अपने लिए करें। तो दूसरों को माफ करना सबसे स्वार्थी काम है जो आप कर सकते हैं, और यह बहुत खूबसूरत है। नंबर 4, जीवन को विनम्रता और समर्पण के साथ अपनाएं। हम में से कई लोग लगातार अपने आप से मानसिक बहस करते रहते हैं। हम काल्पनिक संवाद बनाते हैं और जिसमें हम क्लाइमैक्स पर आते हैं और सही होने पर बहुत अच्छा महसूस करते हैं, है ना? हम खुद को कुछ भावनात्मक लाभ देने के लिए मानसिक थिएटर में डूबे रहते हैं। तो अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके लिए अच्छा है, लेकिन अगर आप यह मानसिक नाटक रच रहे हैं तो खुद से पूछें कि इससे आपको कैसा महसूस होता है। क्या आपको इसे बनाते हुए बहुत अच्छा लग रहा है? और यदि नहीं, तो आप इस आध्यात्मिक सिद्धांत के प्रति प्रतिबद्ध होना चाह सकते हैं, यानी आप इसको चुन सकते हैं। तो जीवन के सभी पहलुओं को विनम्रता से अपनाएं। हमें जो भी जीवन मिला है उसे एक्सेप्ट करें और सभी स्थितियों और मानसिक भावनात्मक तर्कों को त्यागने या लाभ प्राप्त करने के लिए तैयार रहें। इसका अर्थ यह है कि अब सही होने का प्रयास नहीं करना है, स्वयं को सही ठहराना नहीं, अपनी स्थिति का बचाव नहीं करना है, दूसरों को नीचा नहीं दिखाना है, किसी और की कीमत पर जीतने का प्रयास नहीं करना तथा निरर्थक चर्चाओं में शामिल नहीं होना है। यह बहुत क्रांतिकारी है ना? लेकिन अगर आप खुद को इसके लिए प्रतिबद्ध करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके जीवन का सारा नाटक, ड्रामा हवा में गायब हो जाएगा। इसे लागू करना बहुत ही काम की तरह लगता है, लेकिन इसके लिए बस आपको जागरूकता की आवश्यकता है। तो यह जटिल नहीं है। आप अपना व्यवहार नहीं बदल रहे हैं, अपनी जागरूकता को बढ़ाकर आपके व्यवहार को आपके माध्यम से बदला जा रहा है। तो यह एक तरह की इच्छाधारी सोच लगती है, लेकिन यह वास्तव में ऐसा ही है। तो इसे आप आजमाएं और आप देखिए, आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नंबर 5,
जीवन की सेवा करें। लाभ, इच्छा या मुनाफे की सभी धारणाओं को त्यागने के लिए तैयार रहें। इसका मतलब है कि जीवन की सभी अभिव्यक्तियों में निस्वार्थ सेवा करने के लिए तैयार रहें। तो जब आप दूसरों के लिए कुछ करते हैं और इससे आपको अच्छा महसूस होता है तो आप निस्वार्थ नहीं हैं, लेकिन इस बारे में चिंता न करें, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। और हम में से ज़्यादातर लोग वास्तविक निस्वार्थता से काम नहीं कर सकते, है ना? तो यदि आप स्वार्थी हैं और साथ ही किसी और की मदद भी करते हैं तो यह बहुत अच्छी बात है। तो यह तो दोनों पक्षों के लिए जीत वाली स्थिति हुई, है ना? तो स्वार्थ को अपनाएं, यह बहुत ही मुक्तिदायक है और यह निश्चित रूप से यह दावा करने से बेहतर है कि आप निस्वार्थ हैं। और वैसे भी जीवन की सेवा करने का मतलब यह नहीं है कि आपको चीजें नहीं मिलेंगी या आप उन्हें हासिल नहीं कर पाएंगे। इससे बिल्कुल विपरीत, आप देखेंगे कि जब आप दूसरों की कीमत पर लाभ कमाने की कोशिश नहीं करेंगे तो आपकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। तो मैं अगर इससे सरल भाषा में अगर हम समझें तो सिर्फ जीत और जीत की मानसिकता अपनाएं। आपके लिए अच्छा, दूसरों के लिए अच्छा और पृथ्वी और पर्यावरण के लिए भी अच्छा। जब आप इस तरह से जीवन जिएंगे तो आप दूसरों के लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करेंगे और परिणाम स्वरूप आपकी इच्छाएं भी पूरी होंगी। तो यह सिद्धांत को किसी चीज से कुछ पाने के उद्देश्य से अपनाने की कोशिश ना करें। ऐसा करना आपके लिए खुद को परास्त करने जैसा होगा, है ना? तो इसीलिए अगर आपके मन में कोई छिपी हुई मंशा है तो कोई बात नहीं, बस उन्हें पहचानें और स्वीकार करें। इस बात से इनकार न करें कि वो मौजूद है, इससे वे दूर नहीं होंगे। इससे विपरीत, इससे आपके जीवन पर उनकी शक्ति और बढ़ जाएगी। आगे बढ़ते हैं। नंबर 6, अपने जीवन को एक जीवंत प्रार्थना बनाइए। देखिए, इंटेंशंस, अलाइनमेंट, विनम्रता और सरेंडर, इसके द्वारा आप अपने जीवन को एक जीवन प्रार्थना बना सकते हैं। इस आध्यात्मिक सिद्धांत को, इस प्रिंसिपल को लागू करना उतना मुश्किल नहीं है जितना लगता है। देखिए, हालांकि शुरुआत में आपको ऐसा थोड़ा अजीब सा लग सकता है, लेकिन सबसे पहले क्या करना है कि कुछ भी करने से पहले इरादे आपको तय करने हैं, यानी इंटेंशन सेट करना है। जैसे कि आप कहीं घूमने जाने वाले हैं तो आप ये इंटेंशन सेट कर सकते हैं कि बहुत ही आनंदमय और स्फूर्तिदायक ये घूमना मेरा रहेगा, ठीक है? इस तरह से फिर अगला कदम जो आपको लेना है वो उस इंटेंशंस के साथ आपका अलाइनमेंट करना है, यानी कि आप अपने अनुभव में इस तरह से प्रवेश करें जैसे कि आप जानते हैं कि आपका इरादा निश्चित रूप से पूरा हो रहा है, और वह व्यक्ति बने जो वह अनुभव प्राप्त करना चाहता है, यानी कि जो आप चाहते हैं। तो ईमानदारी से यह प्रयास करें और आप देखिए आश्चर्यचकित हो जाएंगे। जैसे जैसे आपकी एक के बाद एक इच्छाएं पूरी होती जाएंगी, आप खुद को जादूगर जैसा महसूस करने लगेंगे। और यहीं पर विनम्रता काम आती है। अपने आप पर बहुत ज़्यादा गर्व न करें, नहीं तो संतुलन बनाने की शक्ति आपको नीचा दिखाने के लिए मजबूर कर सकती है। तो इस बारे में शांत रहे और प्रशंसा में खुद पर सिर्फ मुस्कुराए। अब अंतिम पहलू जो है वो है समर्पण, सरेंडर। समर्पण का मतलब है अपने इरादे को जबरदस्ती लागू करने की कोशिश नहीं करनी है। इरादा तय करने से आपका काम पूरा हो जाता है और बाकी सब यूनिवर्स पर निर्भर है। तो आराम करें और जीवन को स्टीयरिंग व्हील पर ले जाने दें। हर स्थिति को इस भरोसे के साथ ले कि जीवन जानता है कि वह क्या कर रहा है। जीवन हम में से किसी से भी पहले यहाँ आया है, तो इसीलिए ये सोचकर आप आराम करें। प्रयास मत करो, नियंत्रण मत करो, इसके बजाय जीवन के साथ बहो, गो विद द फ्लो। आगे बढ़ते हैं। नंबर 7,
हर पल को स्वीकार करें और जाने दें। देखिए, यहाँ स्वीकार करने को अक्सर गलत समझा जाता है कि आप स्वयं को हर किसी व्यक्ति और हर चीज के द्वारा धकेले जाने के लिए परमिशन दे रहे हैं, ऐसा लगता है। देखिए, लेकिन स्वीकृति का मतलब ये नहीं है। स्वीकृति का मतलब है कि हर पल आपके सामने जो भी भावना, मूड, एहसास और संवेदना आ रही है उसे स्वीकार करना। और स्वीकार करना कोई निष्क्रिय अवस्था नहीं है, यह बहुत ही शक्ति से भरी अवस्था है। अपने आंतरिक अनुभव को स्वीकार करके आप किसी भी अपनी सीमित विश्वास और विनाशकारी जो भावनात्मक पैटर्न जो होती है उसको आप तोड़ सकते हो, उसको आप पार कर सकते हो। तो यह इसीलिए काम करता है क्योंकि हम सभी मानसिक कचरे से भरे पड़े होते हैं, और जब हम इसके बारे में जानते हैं तो हम फिर वह नहीं रह जाते, और उससे जो अपनी पहचान होती है वो हम खो देते हैं। तो इसे एक तरह से आप सेल्फ हीलिंग भी कह सकते हो, जैसे कि शेडो वर्क, ट्रॉमा वर्क और अन्य जैसे साइकोलॉजिकल हीलिंग और स्पिरिचुअलिटी में भी ऐसी बहुत सारी हीलिंग पद्धतियां प्रचलन में है और वे काम भी करती है। तो लेकिन किसी समय फिर हम सोचने लगते हैं कि मेरी ये सेल्फ हीलिंग यात्रा कब पूरी होगी। तो जब तक हम खुद के उस हिस्से से पहचाने जाते हैं जो मानता है कि वह दोषपूर्ण है और उसे उपचार की आवश्यकता है, तब तक कभी नहीं। और यही वह जाल है जिसमें हम में से कई लोग अपनी आंतरिक उपचार की यात्राओं में फंस के रह जाते हैं और हमेशा फिर शेडो वर्क और ट्रॉमा वर्क किए जाने की आवश्यकता है, इसी में उलझे रहते हैं। तो इसके बजाय ये करना है कि उस हिस्से पर हमें ध्यान देना शुरू करना है जो मानता है कि उसे हीलिंग की आवश्यकता है। और क्या होगा यदि आप अब उस हिस्से से पहचाने नहीं चाहते, है ना? तो देखिए, यहाँ दमन नहीं करना है, यहाँ जागरूकता को बढ़ाना है बस। तो जब आप अपने अंदर हो रही हर चीज के बारे में जागरूक होते हैं तो आप अपने और उस चीज के बीच की कड़ी को तोड़ देते हैं जिसे आप ठीक करने की जरूरत मानते हैं। तो इसी तरह से ये हीलिंग होती है। तो फिर से मैं यही कहूंगी कि देखिए, इन सभी आध्यात्मिक सिद्धांतों में से प्रत्येक को लागू करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसमें से किसी एक को चुनना और उस पर प्रतिबद्ध होना भी एक परिवर्तन की शुरुआत कर सकता है। तो यह एक धागे के अंत को खींचने के जैसा है और अंत में आप जैसे पूरा स्वेटर खोल देंगे, और जैसे ही आप में गति आएगी तो आप देखेंगे कि आप खुद ही इन सारी जो लिस्ट है उसमें से फिर एक के बाद एक आध्यात्मिक सिद्धांतों को लागू करने का शुरू कर देंगे। तो देखिए, इसे बहुत गंभीरता से नहीं ले, बस ये इतना ध्यान रखें कि ये मजेदार होना चाहिए, दैट्स इट, और कुछ नहीं, ठीक है? तो यहाँ तक मुझे सुनने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आप ऐसे विषयों को जानने में रुचि रखते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो आपका तहे दिल से शुक्रिया। आपका दिन शुभ रहे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।